Assalamu alaikum dear students. Today on 19th April 2021, class for 7th, subject science. इसमें जो हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर टू फैब्रिक. इसमें हमें देखना है कि फाइबर ये कहां से मिलता है. हमें जब हम बात करेंगे कि हमें दूध, अंडे, मीट वगैरह ये चीजें मिलती हैं एनिमल से, तो वहीं पर हमें वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रीज हेयर of sheep or yak. Silk fiber comes from, अब ये sheep और yak से यहां पर हमें वूल मिलता है. और इसी तरीके से जब हम सिल्क की बात करेंगे, सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलती है. तो जो उनके कोकोनस होते हैं, सिल्क वर्म के कोकोनस, उनसे हमें यानी सिल्क मिलता है. तो फिर जब हम ये सिल्क इसको बनाते हैं, फिर हम इसको दागों में डाल देते हैं. चाहे ये शीप का वूल हो, या का वूल हो, या ये सिल्क हो, इसको दागों में हम बनाते हैं. यानी वी कन्वर्ट दीज फाइबर्स इंटू वूलन yarn, या इसी तरीके से सिल्क के थ्रेड्स बनाते हैं. तो उसके बाद हम उसमें कपड़े बनाते हैं. अब जब हम एनिमल फाइबर की बात करेंगे, एनिमल फाइबर, इसमें आता है वूल और क्या आता है, सिल्क. अब जब हम वूल ही की बात करेंगे, वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, यॉक एंड सम अदर एनिमल्स. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स bear hair on their body. तो ये अपने आप को गर्म, ये इनको अल्लाह ताला ने बनाया है, निजाम ही ऐसा कुदरत की तरफ से कि इनको एक थिक कोट ऑफ हेयर होता है इनकी बॉडी के ऊपर, ताकि ये इससे गर्म रहते हैं. तो इसमें हवा भी मौजूद रहता है जो इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं निकलने देता है. तो जो ये हवा होता है, ये होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो इस तरीके से ये जब हमने हीट भी पढ़ा था, तो उसमें भी हमने देखा था वूलन क्लॉथ्स में जो हवा मौजूद रहता है, वो हमारी बॉडी का हीट बाहर नहीं निकलने देती है, ना बाहर की सर्दी को अंदर आने देती हैं, जिससे हम वार्म फील करते हैं. इसी तरीके से जो ये जानवर हैं, इनकी बॉडी के ऊपर जो वूल होता है उसमें हवा होती है. तो वो हवा जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. तो वो हवा उनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं निकलने देता है और बाहर की सर्दी उनको अंदर नहीं जाने देती, जिस वजह से वो गर्मी महसूस करते हैं और वो वार्म रहते हैं. तो इस तरीके से अगर हम एक एक्टिविटी करेंगे, हम देखेंगे कि ये वूल जो बॉडी पे होता है, एनिमल्स की बॉडी पे या किसी भी जानवर या इंसान की बॉडी पे, ये एक जैसा होता है कि ये डिफरेंट होता है. जैसे अगर हम अपने हाथों में देखेंगे, ये जो बाल होते हैं ये एक किस्म के होते हैं. अगर हम सिर का यानी अपने सर का ये बाल देखेंगे, ये दूसरी किस्म का होता है. इस तरीके से अगर हम दाढ़ी का या और जगहों का बाल देखेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे और कुछ हार्ड होंगे. इसी तरीके से जो गोट है या जो शीप है या गोट है, इनके बाल भी जो इनके सर के ऊपर होते हैं या इनकी दाढ़ी पे होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, कोर्स बाल होते हैं,
اور جو ان کے انڈرنیتھ بال ہوتے ہیں وہ سافٹ ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہمیں ان کے یعنی ڈفرنٹ قسم کے the hairy skin of the sheep has two types of fibers that from it is fleece, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. The fine hair provide the fiber for making wool. Some breeds of the sheep possesses only fine under hair. اب یہاں پر یہ ایسے قسم کے ایسے بریڈ کیسے لائے جاتے ہیں؟ ان کے پیرنٹس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اسپیشلی اسی وجہ سے کہ یہ ہمیں اسپیشل قسم کا وول دیں گے. Their parents are specially chosen to give birth to the sheep which have only soft under hair. The process of selecting parents for obtaining special character in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. اب جو ہم ایسے بریڈز پیدا کرتے ہیں ان بریڈز کو سلیکٹیو بریڈنگ کہا جاتا ہے. اس طریقے سے ہم اچھا وول پانے کے لیے یعنی خاص قسم کے اسپیشلی تیار کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اچھا وول دے سکیں. آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل. والسلام.